आधी रात में हमने किए प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन। राधे राधे। मैं गई हूँ अपने 2 बेस्ट फ्रेंड के साथ वृंदावन और ये है डे 2 इन वृंदावन। पता है प्रेमानंद महाराज जी का दर्शन करना हमारे लिए इतना भी इजी नहीं था गाइस, क्योंकि रिक्शे वाले कुछ बोल रहे हैं, दुकान वाले कुछ बोल रहे हैं, सोशल मीडिया पे लोग कुछ बोल रहे हैं। मैंने तो सोच लिया था कोई कुछ भी बोले मैं तो 2 बजे वहाँ पहुँच जाऊंगी। वो 3 बजे आए चाहे 4 बजे आए, मैं उनका वेट कर लूंगी। एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तो बोल रहा था कि महाराज जी रोज पैदल चल के आते ही नहीं है, रोज कार में आते हैं और कभी कभी पैदल चल के आते हैं। ट्रस्ट मी गाइज, वो रोज पैदल चल के आते हैं और सबको दर्शन देते हैं। नेक्स्ट डे हमारा प्लान था बरसाने जाने का, तो रेडी होके चाय पी के हम सब निकल गए राधा रानी के दर्शन पाने के लिए। लास्ट टाइम ऑटो ड्राइवर के साथ हमारा बहुत ही बैड एक्सपीरियंस था, बट भला हो इस बार के ऑटो ड्राइवर का जिसने हमें नंदगांव के भी दर्शन करा दिए। इतनी ज्यादा लंबी सीढ़ियाँ थी गाइस, मैं तो चल चल के ही थक गई थी। ऊपर पहुंच के सबसे पहले पिया मैंने पानी, फिर थोड़ी जान में जान आई। दर्शन करने के बाद नीचे आने के बाद हम सब ने पी रिफ्रेशमेंट के लिए एक एक कप चाय। रास्ते में हमें ये प्यारी सी बछड़ी भी दिखी। नंदगांव के बाद हम सब पहुंचे कीर्ति मंदिर, वन ऑफ द ब्यूटीफुल टेम्पल आई सॉ इन माई लाइफ। मुझे यहाँ की वाइब और एनर्जी प्रेम मंदिर से ज्यादा पसंद है। लोग कहते हैं जगत गुरु ने कीर्ति मंदिर और प्रेम मंदिर अपने दोनों बेटियों के नाम पे बनवाया है। इस मंदिर के अंदर जो युगल विग्रह है वो बहुत सुंदर, एकदम जीवंत लगता है। इतना सुकून इतना सुकून है यहाँ पे। अगर आप कभी बरसाना जाएं तो कीर्ति मंदिर जरूर जाएं। यहाँ पर फोटोज भी काफी अच्छी आती हैं। देन वी गो लाडली जी और कीर्ति मंदिर दोनों पास पास में है और दोनों बरसाना में ही है। यहाँ तक पहुँचने तक हमने कुछ भी खाया नहीं था, बस पिया था चाय और पानी। आई एम वेरी ग्लैड कि मैंने लाडली जी के दर्शन करने के बाद ही अनाज खाया, और मुझे लगता है ये मेरा सौभाग्य है कि लाडली जी ने मुझे दोबारा दर्शन दिए और बरसाना में मैंने ये दूसरी बार तिलक लगवाया। हमने किए लाडली जी के दर्शन, कुछ पिक्चर्स क्लिक कराएं और बहुत तेज धूप थी, पैर जल रहे थे गाइस। मंदिर के ऊपर से बरसाना बहुत ही खूबसूरत लगता है और हम यहाँ थक चुके हैं गाइस, इसलिए हम आराम कर रहे हैं। थोड़ी देर आराम करने के बाद हम वापस नीचे आ गए। नीचे आके हम लोगों ने खाए समोसे और की थोड़ी बहुत शॉपिंग। बरसाने से मैं अपने लिए प्यारे से एक लड्डू गोपाल भी लाई हूँ। लाडली जी के दर्शन करने के बाद वी आर गोइंग बैक टू वृंदावन। रास्ते में हमें करने थे 4 धाम मंदिर के दर्शन, उससे पहले हमें खाना था खाना। 4 धाम मंदिर के पास में ही मिला हमें ये नीट एंड क्लीन रेस्टोरेंट, तो हमने यहाँ खाना खाया और यहाँ का खाना अच्छा भी था। फिर हम सब गए 4 धाम मंदिर और हमने वहाँ बहुत समय बिताया, क्योंकि हम बहुत थक चुके थे और धूप भी बहुत तेज थी। 4 धाम मंदिर काफी बड़ा है, उसको घूमने के लिए बहुत समय चाहिए। पहले हमने किए माँ वैष्णो देवी के दर्शन, पूरी गुफा की तरह बनाया है, 9 रूप को बनाया है। यहाँ कुछ इको सिस्टम टाइप का बनाया है, यहाँ पे आप कुछ बोलोगे तो बाहर तक आवाज जाएगी। सुंदर मंदिर है ना ये गाइस, आप इसकी खूबसूरती को देख के मंत्र मुग्ध हो जाओगे। वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद हमने दर्शन की शनिदेव महाराज के, उसके बाद राधा कृष्ण युगल के और उसके बाद महादेव और पार्वती जी के। सब कुछ बहुत ही खूबसूरत था। 4 धाम मंदिर के अंदर ये बेर का पेड़ भी था और उस पर बहुत सारे बेर भी लगे हुए थे गाइस, बट उसकी सिक्योरिटी के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड अलग से था, और अगर जो ये सिक्योरिटी गार्ड ना होता तो पेड़ पे एक भी बेर ना होता। यहाँ 360 डिग्री रोटेटेड अर्धनारीश्वर की मूर्ति भी थी। सी हाउ ब्यूटिफुली इट्स टर्न। ये मंदिर इतना बड़ा, इतना विशाल, इतना सुंदर है कि सब कुछ कैप्चर करना और दिखा पाना पॉसिबल ही नहीं। देन हम निकल गए प्रेम मंदिर के लिए और रास्ते में हमें बहुत प्यास लगी तो हम लोगों ने पिया ये कोल्ड ड्रिंक। प्रेम मंदिर पहुंचे तो देखा बाहर इतनी भीड़ है तो अंदर कितनी भीड़ होगी, इसलिए हम लोग प्रेम मंदिर नहीं गए, प्रेम मंदिर कैंसिल और हम लोग चले गए स्कॉन टेम्पल। रास्ते में हमें एक यूनिक सा स्वीट डिश दिखा तो हमने उसे ट्राई किया। मेरे फ्रेंड को इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगा, उसने 2 प्लेट लेके खाई। हम गए स्कॉन टेम्पल और वृंदावन में जो हमारे कुछ क्षण बचे हुए थे वो हमने स्कॉन टेम्पल में बिताया। फिर हम निकल गए बस पकड़ने के लिए, क्योंकि आज हमारा लास्ट डे था इन वृंदावन। और यहाँ इस पेट्रोल पंप पर बैठ के हम लोग अपने बस का वेट कर रहे हैं। और आप ये जो मेरा शॉकिंग रिएक्शन देख रहे हैं वो इसलिए क्योंकि आज तक किसी बस वाले ने मुझे पानी का बॉटल भी नहीं दिया था, और उसने पानी का बॉटल के साथ साथ चिप्स का पैकेट भी दिया गया। इस बस काफ़ी अच्छी थी, अच्छी कंडीशन में थी और ड्राइवर साहब भी बहुत अच्छे थे, और हमने ड्राइवर साहब से थोड़ी बहुत बातचीत भी की। बस फिर हम वापस आ गए अपने शहर गोरखपुर, वृंदावन से बहुत प्यारी प्यारी खूबसूरत यादें लेकर। राधे राधे गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।